ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, खरमास की शुरुआत हो चुकी है 16 दिसंबर 2023 से, जिसका समापन होगा 15 जनवरी 2024 को। तो दोस्तों, आपको बता दें, खरमास के दौरान बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने होते हैं। अगर आप इन कामों को करते हैं, इन गलतियों को आप करते हैं, तो इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर इन गलतियों को आप करते हैं, दोहराते हैं, तो दोस्तों आपको अपने जीवन में दुखों का, संकटों का, कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको वही चीज़ें बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको खरमास के दौरान भूल कर भी नहीं करने हैं। तो दोस्तों, खरमास जो होता है वो धनु संक्रांति के दिन से शुरू होता है और मकर संक्रांति आप सभी जानते हैं, मकर संक्रांति के दिन ही इसका समापन होता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहला काम कौन सा है जो बिल्कुल भी खरमास के दौरान नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, खरमास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। जैसे कि विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया। अगर आप गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको खरमास के दौरान बिल्कुल भी गृह प्रवेश नहीं करना है। यानी 15 जनवरी 2024 तक दोस्तों आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आप गृह प्रवेश इस दौरान करें। तीसरी चीज़ दोस्तों, मुंडन इस महीने में नहीं किया जाता है। उपनयन संस्कार भी नहीं किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी नया काम आप शुरू करने, कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो भूल कर भी आपको खरमास के दौरान ये नया व्यापार, नया बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप खरमास के दौरान कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, करने की सोच रहे हैं, तो इस दौरान आपको लाभ की बजाय नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि खरमास के दौरान कोई भी नया व्यापार, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि आपको नई चीज़ों की, यानी कि जो खरमास चल रहा है, मलमास में आपको बिल्कुल भी नई चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी है। अब जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस दौरान नहीं खरीदनी चाहिए, तो मकान हो गया। बिल्कुल भी दोस्तों आप सोचना भी मत खरमास के दौरान कोई भी मकान खरीदने की। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको वाहन कोई भी इस दौरान नहीं खरीदना है। यानी जब खरमास चल रहा है उस समय कोई भी वाहन, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कोई भी वाहन आप खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो इस समय आपको नहीं खरीदना है। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको कपड़े हैं, बहुत सारे लोग नए कपड़े खरीदते हैं, बिल्कुल भी आपको इस समय नए कपड़े नहीं खरीदने हैं। जूते भी बिल्कुल आप खरीदारी ना करें, जूतों की भी बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो आपको वास्तु दोष से गुजरना पड़ेगा। यानी वास्तु दोष जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगा और फिर आपको अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारे आर्थिक नुकसान भी देखने को मिलेंगे। मानसिक रूप से भी आप परेशान रहेंगे, शारीरिक रूप से भी बीमारियां आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कुछ भी ऐसा ना हो, तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको 15 जनवरी 2024 तक इन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी है, वरना आपके घर में वास्तु दोष बढ़ सकता है और बहुत सारे काम आपके बिगड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको खरमास के दौरान तुलसी से जुड़ी कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि खरमास के दौरान सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करना और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी जी की पूजा भी बहुत शुभ मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, तुलसी से जुड़ी कुछ गलतियां भी होती हैं जो आपको खरमास के दौरान भूल कर भी नहीं करनी है। इन गलतियों को अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारे समस्याओं से अपने जीवन में गुजरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहली कौन सी गलती है, ऐसा कौन सा काम है जो आपको खरमास के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बिल्कुल भी आपको तुलसी के पत्तों को खरमास के दौरान तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं दिया जाता है, तुलसी के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि तुलसी मैया उस दिन विश्राम करती हैं। इसलिए भूल कर भी आप ये गलती ना करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे पर रोली से लेपन नहीं करना है खरमास के दौरान, ठीक है ना। तुलसी जी का जो पौधा होता है ये लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है और आप सभी जानते हैं कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है तो लक्ष्मी मैया ये साक्षात होती है। तो
बिल्कुल भी आपको रोली से तुलसी का लेपन नहीं करना है। रोली से जुड़ा कोई सा भी उपाय दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं करना है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे, जितना संभव हो सके उतना आप तुलसी के पौधों को स्पर्श बिल्कुल भी ना करें खरमास के दौरान। तो दोस्तों ये तो हो गई तुलसी से जुड़ी हुई गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब दोस्तों आपको बता दें, आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, कभी भी आपको उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है। वैसे तो कोई भी व्यक्ति नहीं ऐसा करता है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो बिल्कुल भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। कभी भी अगर आप उनका अपमान करते हैं तो हमेशा आपको अपने जीवन में दुखों का और कष्टों का सामना करना पड़ता ही है दोस्तों। तो कभी भी आप ऐसी गलती ना करें, ना ही खरमास के दौरान, और ना ही कभी भी अपने जीवन में आप ऐसी गलती करें कि बड़ों का आप अपमान कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि आपको खरमास के दौरान करना क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो व्यक्ति खरमास के दौरान सूर्य भगवान की उपासना कर लेता है, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन के सारे संकट, सारे दुखों को विष्णु भगवान दूर कर देते हैं और कुंडली में सूर्य की जो स्थिति होती है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको खरमास के दौरान अगर संभव हो सके तो पूरे खरमास में ये उपाय करें। अगर पूरे खरमास के दौरान उपाय नहीं कर पाते हैं तो रविवार का दिन आप जानते ही हैं कि वो सूर्य देव को ही समर्पित होता है। तो रविवार के दिन आपको 1 लोटा जल के अंदर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल और इसी के साथ दोस्तों आपको 1 लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को सुबह सुबह अर्घ देना है। स्नान आदि करने के बाद इतना उपाय यदि आप खरमास के दौरान करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख, संकट, कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपकी कुंडली में सूर्य की जो स्थिति होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है। देखिए, जो सूर्य की स्थिति हमारी कुंडली में जब कमज़ोर हो जाती है तो कोई भी काम हमारा नहीं बनता है। बहुत सारी चीज़ों से हमें, जो भी काम हम करते हैं वो हमारा काम बिगड़ जाता है, या जो भी हम सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो आप खरमास के दौरान सूर्य भगवान को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, जो व्यक्ति तुलसी के पौधे के नीचे शाम के समय में खरमास के पूरे दौरान, यानी जब तक खरमास है तब तक यदि प्रतिदिन आप अपने घर में तुलसी के पौधे के पास 1 देसी घी का दीपक गोल बाती का जलाते हैं तो तुलसी मैया आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं। और आप जब उनसे कोई भी अपनी मनोकामना कहते हैं तो तुलसी मैया आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देती हैं और श्री हरि विष्णु जो हैं वो तुलसी जी की किसी भी बात को नहीं टालते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है अगर आप खरमास के दौरान 1 दीपक प्रतिदिन, जब तक खरमास है प्रतिदिन आपको शाम के समय में तुलसी के पौधे के नीचे जलाना है। दीपक जो दोस्तों आप जलाएंगे, आपको हमेशा हमने बताया है कि आपको बिल्कुल भी डायरेक्टली ज़मीन पर रख करके नहीं जलाना है, क्योंकि जब आप डायरेक्टली ज़मीन पर रख करके दीपक जलाते हैं तो आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है। तो आप थोड़े से अक्षत डाल सकते हैं, चावल रख सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्लेट है वो रख लें। अगर प्लेट नहीं है तो दोस्तों फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, कोई भी फूल की पंखुड़ियाँ आप लें और दीपक के नीचे रख कर ही आप दीपक जलाएं। इसी के साथ दोस्तों आप खरमास के दौरान गौ माता को 1 रोटी ज़रूर खिलाएं गुड़ रख करके। अगर 1 रोटी आप प्रतिदिन खरमास के दौरान गुड़ रख करके गौ माता को खिलाते हैं तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। तो ज़रूर करिएगा खरमास के दौरान। और जो गलतियां हमने आपको बताई हैं वो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में ना आप राधे राधे ज़रूर लिख देना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।